नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं NIP न्यूज। मेरे पुत्र की हत्या आरोपियों को बचाने में लगे हैं सांसद सत्य प्रकाश बिंद। हाथी बेचकर आए तो अब कमल को भी लगे हैं बेचने में। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से NIP न्यूज रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। सामने वो प्रेम चौहान के घर के पीछे खेत में। आप कौन है, क्या नाम है आपका? मैं सत्य प्रकाश बिंद बोल रहा हूँ, काशीपुर भदोही का मूल निवासी हूँ। बताएं, पूरी प्रकरण बताएं। तो हम 29 मई को हमारे बच्चे की वहाँ हत्या करके खेत में फेंक दिया गया। मेरी बाइक वहीं खड़ी थी और उसके बाद हम लोग BSC अस्पताल हम लोग पाए। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हम लोग जब उसका दाह संस्कार करने के लिए तैयारी किए तो हमारे लोगों के ऊपर 1076 पे विपक्षी किसी द्वारा फ़ोन किया गया कि सत्य प्रकाश बिंद अपने बच्चे को मार के फेंक के एक्सीडेंट बताकर दफनाना चाहते हैं। विपक्षी में कौन है? विपक्षी में तो हैं एक, उनका नाम तो ओपन नहीं कर रहे हैं प्रशासन वाले, लेकिन कोतवाल ही द्वारा विधायक को भी बताया गया है, कोतवाल ही द्वारा अशोक चेयरमैन को भी बताया गया है कि 1076 सत्य प्रकाश के खिलाफ कंप्लेन आया है। फिर आगे बताएं। तब इसके बाद जब हमें जानकारी हुई तो मैं अज्ञात FIR के लिए तहरीर दे दिया। जब अज्ञात FIR के लिए तहरीर में दे दिया तो अज्ञात FIR करने के बजाय भदोही कोतवाल श्रीकांत राय और संतोष राय द्वारा मामले को पूरी तरह लिपापोती करने के लिए जो हत्या करने वाले उसके मित्र थे, जो पार्टी हो रही थी, पार्टी में जो उसके हत्या करने वाले मित्र थे, उन मित्रों से हलफनामा ले लिए कि एक्सीडेंट है, इनके फर्जी मुकदमा फंसाना चाहते हैं। जब FIR हुआ ही नहीं, मेरा तहरीर पड़ा ही है, इसके बाद ये लोग पहले हलफनामा ले लिए। इसके बाद जब हम लोग दबाव पड़ा तब ऊपर से तो माननीय हिंदू जागरण मंच के प्रांत उपाध्यक्ष रमा कीर्तन द्वारा जब उनके नेतृत्व में धरना मुख्यालय बैठने की बात आई, 2 तारीख को दिया गया अल्टीमेटम, तो 3 तारीख FIR करके हमें कापी दिए। जब FIR कापी दिए इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किए तो माननीय मैं योगी नाथ के आश्रम वहाँ गोरखनाथ चले गए तो कोरोना नाते मुख्यमंत्री जी मिले नहीं, तो उनके HD से बात हुई, तिवारी जी से बात हमारी हुई, तो HD साहब फ़ोन किए। जब HD साहब फ़ोन किए तो श्रीकांत राय के पास, श्रीकांत राय ने 7 लफ्ज़ों में कहा कि सत्य प्रकाश बिंद अपने बच्चे की हत्या करके और सत्य प्रकाश को हम ही बचा रहे हैं, और जब वो बचा रहे हैं मैं तहरीर दे रहा हूँ कब का, और आमरण अनशन बैठे तैयार हो तो FIR कर रहे हैं। विपक्षी से पैसा लेकर सारे मामले को दफा सफा कर रहे हैं, कह रहे हैं क्राइम नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, और विपक्षी द्वारा हमारे पर प्राणघातक हमला किया जा रहा है। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, और जबकि सूजी नंबर गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट का नंबर गवर्नमेंट के पैसा से लोग खाते हैं, गवर्नमेंट के पैसा पे वो मोबाइल चलता है, वो मोबाइल से ये बात नहीं कर रहे हैं। यानी इनके सरकार को पूरी तरह बदनाम करने के मनसा सरकार को बदनाम कर रहे हैं और ये जंगल राज पूरा ला दिए हैं। जब इस हत्या में माननीय आपके रमेश बिंद सांसद द्वारा उनका रिश्तेदार फंस रहा, उनको पूरी तरह इसमें पैरवी वो कर रहे हैं, जबकि वो ये क्या कहते हैं बसपा को हाथी बेचकर अब कमल बेचना शुरू कर दिए हैं। यही दशा थी, मायावती उनको पार्टी से निकाल फेंक दी थी, यही फिर ये फाने हैं रमेश बिंद के दबाव में लोग सब काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज। भदोही जनपद से होम्योपैथिक पद्धति से पथरी का इलाज सबसे बेहतर डॉक्टर JS बिंद पित्त की थैली में है तो कराना होगा ऑपरेशन। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से NIP न्यूज रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। जनरली हमारे यहाँ पथरी के केसेज आते हैं और पथरी का इलाज हम होम्योपैथिक विधा से करते हैं। और आज के दौर में आप सभी को पता होगा कि पथरी की समस्या एक कॉमन समस्या हो गई है, और विशेष रूप से पथरी लोगों को गुर्दे में, पेशाब के नली में, पेशाब के थैली में, और ख़ासकर महिलाओं को पित्त की थैली में होती है, जिसमें पित्त की थैली के अलावा जहाँ भी पथरी है वहाँ का इलाज होम्योपैथिक विधा से बहुत आसान है। लेकिन पित्त की थैली का इलाज जो है किसी भी पद्धति में, खासकर एलोपैथ में तो बिल्कुल नहीं है, होम्योपैथ में है, आयुर्वेद में है, लेकिन फिर भी इसमें भी चांसेस बहुत कम है। जनरली पित्त की थैली का पथरी का इलाज ऑपरेशन से करवा लेना चाहिए। शेष पथरियों के लिए होम्योपैथिक विधा बेस्ट है।
डॉक्टर साहब जैसे पथरी तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे छोटे छोटे भी अगर पथरी है तो वो जो है आसानी से उसका इलाज हो सकता है। जहाँ उसका सेंटीमीटर में होता है, जैसे बड़ा पथरी है तब उसका आप इलाज किस तरह करते हैं? देखिए सभी पद्धतियों की अपनी सीमाएं हैं, चाहे होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो। हमारे यहाँ अमूमन करीब 12 mm तक पथरी हम होम्योपैथिक विधा से बहुत आसानी से ट्रीट कर लेते हैं। उसके बाद बड़ी पथरियां हैं तो 1-2 महीने हम प्रयास करते हैं, ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करते हैं मरीजों को। डॉक्टर साहब अब तक की जो है कितने मरीजों को आप ठीक कर दिए पथरी पेशेंट? हमारे यहाँ तो अभी कम से कम 3,500 के आसपास केसेस ठीक हुए हैं जी। जी। ये भदोही में है आपका है कि और कहीं जगह पे है? मैं भदोही में भी बैठता हूँ सुबह 9 से 12। उसके बाद गोपीगंज में हमारा पथरी निदान केंद्र के नाम से है, मैं वहाँ पे दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक बैठता हूँ। जी। और बताइए जनता को क्या इसमें जो है आप संदेश देना चाहते हैं, जो लोग जो है पथरी से परेशान हैं, दर्द से कराह रहे हैं सर, उनको किस तरह से आप जो है ट्रीटमेंट करेंगे या किस तरह से सलाह देंगे? सबसे पहले मैं तो सभी से यही आग्रह करूँगा कि आप पथरी न हो इसके लिए सावधानी बरतें। कम से कम इतना पानी पिए कि आपको 1.5 से 2 लीटर पेशाब हो, और खाने पीने में मीट, मांस, मछली इन सब चीज़ों से बचें। अगर मान लीजिए हो ही गया, आपको दर्द हो रहा है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, किसी होम्योपैथ डॉक्टर से मिलें, आपकी समस्या का समाधान होगा निश्चित रूप से। धन्यवाद।